बनारस की ज्ञानवापी मंदिर का मामला हो या फिर मथुरा शाही मस्जिद का, ये मामले लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इसी बीच में चर्चा में आ गया है वर्शिप कानून। जी हां, पूजा स्थल कानून 1991। दरअसल इसको हटाने की और इस एक्ट को रद्द करने की मांग अब संसद में उठी। दरअसल बीते दिनों जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यस्त तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद तहखाने में पूजा शुरू हो गई। हिंदू पक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था। ज्ञानवापी का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई और पूजा स्थल कानून यानी वर्शिप कानून को लेकर के उसका हवाला देते हुए जज के फैसले को चुनौती दे दी। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला राज्यसभा में उठा और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने इस एक्ट को खत्म करने की मांग कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से वर्शिप कानून चर्चा में आ गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, जिसे मस्जिद कमेटी ने अपना हथियार बनाया है और बीजेपी सांसद ने इसे खत्म करने की सरकार से मांग कर दी है। अगर इसके पूरे पहलू पर नजर डालें तो ये पुराने इतिहास यानी हिंदुस्तान के इतिहास और बर्बर आक्रमणकारियों को लेकर के एक जो पहले से लड़ाइयाँ चली आ रही थी उसको खत्म करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया था, जिसे स्पेशल प्रोविजंस के तहत बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले के धर्म स्थलों को संरक्षित किया गया, यानी आज़ादी से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। लेकिन इस सब के बीच में अब जिस तरह से लगातार मांग उठी है उससे इस एक्ट को खत्म करने की मांग तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का स्टेटस बदलना गैर कानूनी हो जाता है। इतना ही नहीं, इस कानून के अनुसार दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी आने वाले सालों में जिन मंदिरों और जिन मस्जिदों को लेकर के विवाद हो रहा है उसके बारे में अपील ना करने का भी इसमें प्राविधान है और ये कानून यही कहता है। इसके साथ ही एक्ट के अनुसार अगर कोई इस नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पूजा स्थल कानून यानी 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तब बनाया गया था जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और आंदोलन को देखते हुए देश के कई मंदिरों और मस्जिदों को जो विवाद बीच में इनके थे उसको देखते हुए इस कानून को लाया गया था ताकि वो पुराने विवाद वहीं खत्म हो जाए। हालांकि राम मंदिर विवाद को इससे अलग रखा गया। इसको लेकर यह तर्क दिया गया था कि अयोध्या का मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था, इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में यह कानून बाधा नहीं बन सकता। इसके तहत सिर्फ एएसआई के संरक्षण वाली इमारतों को छूट मिली हुई थी। लेकिन अब बीजेपी सांसद ने इसको लेकर के जो सवाल और जो मांग संसद में की है उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कुछ कहा है संसद में हरनाथ सिंह ने, उसको आप सुन लीजिए। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होंने राजनीतिक फायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता।
महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। दरअसल राम मंदिर बनने और मथुरा और इसके बाद काशी वाला जो नारा है, उसको लेकर के विवाद भी कई बार गर्मा चुका है और तमाम जानकार यानी हिंदू पक्ष के अलावा जो मुस्लिम पक्ष है वो हर बार वर्शिप एक्ट का ही हवाला देता है और ये कहता है कि ये विवाद अब नए तरीके से नहीं शुरू किए जा सकते, क्योंकि 1991 में जो कानून बन गया है उसका पालन होना चाहिए, लेकिन अब उसे खत्म करने की मांग आ गई है। अब देखना है आने वाले समय में सरकार इस वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर क्या फैसला करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।